हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण मैम। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ व्याकरण का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है सूचना लेखन। यस बच्चों, सूचना लेखन के बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारी आज देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सूचना यानी कि होता है एक शॉर्ट मैसेज। किसी भी घटना को सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, किसी भी होने वाली घटना को, भविष्य में होने वाली घटना को कम शब्दों में बताना सूचना लेखन कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसकी डिटेल्स को। एक छोटी सी परिभाषा है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। यानी कि कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, और ये बहुत ही औपचारिक शैली में लिखी जाती है। शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक किया जाता है, बहुत ही औपचारिक वे होता है सूचना को लिखने का, और ये बहुत संक्षिप्त होती है। एक छोटी सी जानकारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। यस, सार्वजनिक यानी सभी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, पब्लिकली, इसलिए इसे सूचना कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि दूसरे शब्दों में दिनांक और स्थान के साथ साथ भविष्य में जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं इसकी लिखित जानकारी देना सूचना कहलाती है। कि जो भी भविष्य में जो भी कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम की एक संक्षिप्त जानकारी दिनांक और स्थान के साथ साथ देना, लिखित रूप में देना सूचना कहलाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। और यहाँ पर ये जो हाईलाइट किया है यहाँ पर मैंने, वो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। सूचना लेखन में दिनांक का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, साथ ही साथ स्थान का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि दिए गए व्यक्ति को, जिस व्यक्ति तक सूचना पहुंचाई जा रही है, उस व्यक्ति को उस स्थान का पता हो, उस समय का पता हो, और उस पर्टिकुलर कार्यक्रम का पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कार्यक्रम क्या होने वाला है, किस समय होने वाला है और कौन से स्थान पर होने वाला है। यस बच्चों, क्योंकि अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं और हमने उसे स्थान नहीं बताया, दिनांक नहीं बताया, तो वो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि वो उस स्थान तक पहुंच ही नहीं सकेगा जहां पर प्रोग्राम होने वाला है, और किस दिन होने वाला है, ये इस बात का भी उसमें बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है। आगे हम बढ़ते हैं। सूचना के प्रकार। तो सूचना दो प्रकार की होती है, सुखद और दुखद। दो तरह की सूचना यहाँ पर बताई गई है, सुखद और दुखद। खुशी की चीज़ें भी हम इन्फॉर्म करते हैं, किसी को सूचना देते हैं जब हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ होती है, कुछ खुश खबर है, कुछ अच्छी बात है, बर्थडे है या कोई और फंक्शन है, तो उसकी सूचना दी जाती है। या कोई दुखद घटना है, उसका भी एक सूचना लिखित रूप में दी जाती है। जैसे शोक सभा आयोजित की जा रही है, तो इस तरह से सूचना लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि लोगों तक वो बात को पहुंचाई जा सके, एक सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली सारे लोगों को वो चीज़ पता हो सके। तो सुखद सूचना में हम देख सकते हैं खेल प्रतियोगिताएं होती हैं और समारोह होते हैं, इनकी हम सुखद सूचना के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। और दुखद सूचना में हम देखते हैं कि इसके अंदर शोक सभा और कुछ क्रियाकर्म से संबंधित कुछ जो कार्यक्रम होते हैं, इनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है सूचना के प्रकार होते हैं। आगे हम देखेंगे, सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। किन किन मुख्य बातों का ध्यान हमें रखना आवश्यक है सूचना में, तो ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहली बात, सूचना किसे देनी है और क्या देनी है, ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर वहाँ पर वो चीज़ लिखी जाए कि सूचना किसे दी जा रही है और सूचना क्या दी जा रही है। तो ये दो चीज़ का यहाँ पर बहुत अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि सूचना की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। सूचना जो हम दे रहे हैं
उसकी भाषा पर बहुत ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि सूचना जो है वो किस भाषा में दी जा रही है, यानी भाषा का जो वे है वो सरल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, वरना पढ़ने वालों तक हम अपनी बात को पहुंचा नहीं पाएंगे, वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि सूचना किस बारे में दी गई है या क्या कहना चाहता है। तीसरी बात जो है वो इस तरह से है कि सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है ये बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। टाइम जो है या दिन है, कौन से दिन वो प्रोग्राम जो है, वो कार्यक्रम जो है होने वाला है, वो चीज़ बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नंबर 4 हम देखते हैं, समय और दिनांक का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्पष्ट रूप से आपको बताना है कि समय कौन सा है और दिन कौन सा है। ठीक है, टाइम कब प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अगर हम टाइम लिमिट नहीं लिखेंगे, समय सीमा अगर नहीं दी जाएगी या समय कब शुरू होने वाला है नहीं दिया जाएगा, तो व्यक्ति समय से वो चीज़ को वो कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बाधक बन जाएगा, इसलिए समय और दिनांक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आगे हम देखते हैं कि सूचना जो है वो अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान हमें रखना है कि सूचना बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। सूचना का अर्थ ही होता है कि एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, हमें अपनी बात को कम शब्दों में रखनी है। नंबर 6 पर हम देखेंगे कि यदि आपके प्रश्न पत्र में समय सीमा दी गई है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस शब्द सीमा के अंदर ही अपनी बात को रखें, अपनी सूचना को बताएं। वो शब्द सीमा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल आपको वहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 7, स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। ऑफ कोर्स स्थान और पता लिखना, एड्रेस वहाँ पर सही लिखा होना चाहिए, नहीं तो हमारी सूचना पाने वालों को जो है वो दिक्कत आएगी वो स्थान पर पहुंचने की, वो एड्रेस तक पहुंचने की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ, आगे हम आपको बताएंगे, जब हम इसका प्रारूप आपको दिखाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अंत में जो सूचना जारी कर रहा है, यानी जिसके द्वारा सूचना लिखी जा रही है, उसका पदनाम लिखा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि वो किस पद पर कार्यरत है, किस अधिकार से उसने वो सूचना को लिखा है, तो वहाँ पर उसका पद लिखा जाना आवश्यक होता है। आगे हम देखते हैं, सूचना लेखन के लिए आवश्यक बिंदुओं का समावेश करना आवश्यक है। और यहाँ पर भी हम एक बार फिर से वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं कि सूचना लिखते समय जिस संस्था या स्कूल या ऑफिस द्वारा इसे जारी किया जा रहा है उसका नाम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, कौन से स्कूल से लिखा जा रहा है या कौन सी संस्था इसे जारी कर रही है, टॉप पे ही, सबसे शीर्ष पर ही उसका नाम लिखा होना चाहिए। जिस दिनांक को ये जारी किया जा रहा है वो डेट वहाँ पर लिखी जानी चाहिए। शीर्षक को सही शीर्षक जो सूचना को स्पष्ट करे वो वहाँ पर लिखा होना चाहिए। सूचना लिखने का उद्देश्य क्या है वो लिखा होना चाहिए। मेन मोटो क्या है वो आपको वहाँ पर मेंशन करना है। साथ ही साथ आपको पहले भी हमने बताया, समय का पूरा विवरण होना चाहिए, दिनांक, समय, स्थान, प्रोग्राम कौन सा हो रहा है, होने वाला है, और कितने बजे से कितने बजे तक वो प्रोग्राम का टाइम है वो लिखा होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप समय को उसमें मेंशन करें, अन्यथा व्यक्ति को ये नहीं पता चलेगा कि प्रोग्राम कब तक है। ओके, तो वो समय, अगर वहाँ पर समय सीमा नहीं दी हुई है तो लोग इससे थोड़े से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कितने बजे तक उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो उन्हें जाना चाहिए भी या नहीं जाना चाहिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं कि सूचना लेखन के कारण क्या होते हैं। तो सूचना लेखन के कारण यही है कि कोई औपचारिक या अनौपचारिक मीटिंग अगर आपको रखना है, बुलाना है, एक शॉर्ट मीटिंग बुलाना है और सडन आपने ये प्लान किया है, तो एक सूचना लिखकर आप लोगों को उसके लिए बुला सकते हैं। या किसी कार्यक्रम की जानकारी आपको देना है, घर में कोई प्रोग्राम है या कोई और प्रोग्राम है तो उसकी जानकारी दी जाती है। खोया पाया की सूचना, अगर कोई चीज़ गुम हो गई है या कोई चीज़ किसी दूसरे की गुमी हुई चीज़ मिल गई है तो खोई हुई चीज़ की भी सूचना हमें देनी चाहिए, और जो चीज़ आपको मिल गई है किसी की, उसकी भी सूचना दी जाती है सूचना लेखन के माध्यम से।
नाम बदलने की जानकारी, अगर आपके नाम में कोई चेंजेस है तो उसकी भी जानकारी सूचना के द्वारा दी जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि दौरे, मेले या प्रदर्शनी, कैंप आदि के बारे में भी लोगों को अवेयर कराने के लिए लोगों को बताया जाता है कि एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है या कोई कैंप लगाया जा रहा है, शिविर लगाया जा रहा है, योगा शिविर लगाया जा रहा है या कोई अन्य किसी भी तरह का अगर कैंप लगाया जा रहा है तो उसकी जानकारी भी सूचना लेखन द्वारा दी जाती है। आगे हम देखते हैं, ये एक फॉर्मेट, आप एक ये सूचना यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। आप अपने विद्यालय की परीक्षा समिति के अध्यक्ष अंशुल चहल हैं। विद्यार्थी को परीक्षा संबंधित पूर्व निर्धारण कार्यक्रम में बदलाव की सूचना 20 से 30 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पे आपको समय सीमा दी है एग्जाम पेपर में, अगर मान लीजिए तो आपको उतनी ही शब्दों का इस्तेमाल करके आपको अपनी सूचना लिखनी है। अब यहाँ पर आप अपने यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा जाना आवश्यक है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है इंटरनेशनल स्कूल अहमदाबाद, और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर सूचना लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वहाँ पर आप लिखेंगे सूचना। अब सूचना क्या है उसके यहाँ पर साइड में आप देखिए बाईं ओर यहाँ पर दिनांक लिखा जाना आवश्यक है। सूचना लिखने की तारीख, कौन सी तारीख को आप वो रिटर्न लिख रहे हैं वो तारीख वहाँ पर लिखना है आपको। और सूचना कौन सी है, किस संबंध में आप सूचना दे रहे हैं, तो परीक्षा संबंधित कार्यक्रम में बदलाव, यानी आपका टाइम टेबल में चेंजेस आ गई है और उसकी जानकारी आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि SA की परीक्षा जो कि 15 सितंबर को प्रारंभ होने वाली थी, अब 17 सितंबर से प्रारंभ होगी। तो इस बदलाव के बाद परीक्षा समय सूची कुछ इस तरह से जो है चेंजेस उसमें किया गया है कि 17 तारीख को अंग्रेज़ी का पेपर है, 18 को हिंदी का है, 19 को गणित और 20 को विज्ञान का पेपर है। इस तरह से चेंजेस किया गया, यानी 15 तारीख से चेंज करके 17 को रखा गया है, और उसकी वजह से बाकी के टाइम टेबल में जो चेंजेस आई है वो आप इस तरह से आप नया टाइम टेबल उसमें लगाइए। और नीचे आपको जैसे कि बताया गया है अंशुल चहल ये परीक्षा समिति अध्यक्ष हैं, जो उनका पदनाम है। एक परीक्षा समिति का एक अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ये सूचना दी है विद्यार्थियों को। तो इस तरह से हम सूचना लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा और एक एग्जाम्पल है। आप पंचशील संस्थान में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, अमित शाह जी हैं आप, और व्यक्तिगत कारणों से आपने अपना आवास बदल लिया है। तो यहाँ पर जो है चेंजेस, आपके एड्रेस का जो चेंजेस हुआ है उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पर देखना है, आपको ऊपर अपना जो आपका पंचशील संस्था अजमेर आपको लिखना है, एड्रेस सूचना लिखनी है, साइड में आपको दिनांक लिखना है कि कौन से डेट को आप ये सूचना जारी कर रहे हैं। आवास बदलने संबंधी उसका विषय क्या है आपका, आप आवास बदलने संबंधी सूचना दे रहे हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि सूचित किया जा रहा है कि मैंने अपना आवास जो रहने का स्थान है वो बदल लिया है, और अब से डाक संबंधी जितने भी कार्य हैं, जितने भी हैं, वो इस पते पर मुझे किए जाएं। तो यहाँ पर नया पता आपको देना पड़ेगा, आपका जो न्यू एड्रेस है, तो नया पता जो है वो वहाँ पर आप डालिए, और नीचे आपका पदनाम अमित शाह मैनेजर पंचशील संस्थान, नीचे आपका पदनाम वहाँ पर होना आवश्यक है। इसी तरह से और हम देख सकते हैं यहाँ पर सूचना लेखन के और भी कुछ फॉर्मेट हैं। मैंने आपको बताया था कोई कैंप लगाया जा रहा है, शिविर लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और उससे संबंधित एक स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए सूचना बनाना है आपको। तो ये एक स्टूडेंट का कार्य है ये बनाने का, ऐसा ये क्वेश्चन से पता चलता है। तो यहाँ पर आपके स्कूल का नाम है, सूचना है, और दिनांक जो है, जो डेट पे लिखी जा रही है वो, ये थोड़ा सा यहाँ पर बाय मिस्टेक साइड हो गया है, तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। रक्तदान शिविर के लिए सूचना एकदम सेंटर में आपको लिखना है, और फिर आपका जो आपका मेन है, किस दिन हो रहा है कि 24 अगस्त को ये कैंप लगाया जा रहा है, और सभी से अनुरोध है कि आप लोग दूसरों के प्राण बचाने का पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। मतलब इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि लोग उसको पढ़कर उसमें सहयोग करने के लिए तत्पर हो जाएं। नीचे आप देख सकते हैं छात्र संगठन राजेश, उस व्यक्ति ने अपना नाम लिखा है कि वो छात्र संगठन का एक छात्र है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी सूचना। ऐसी और भी सूचनाएं हैं जो हम हमारे क्वेश्चंस में आ सकती हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए सूचना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय, आप स्कूल का नाम लिखा हुआ है, सूचना है। सेंटर में आप देख रहे हैं आपका जो सूचना आप जो देने वाले हैं वो सूचना है, प्लस दिनांक में आप उस दिन की दिनांक डालेंगे जिस दिन आप सूचना लिख रहे हैं। और छात्र परिषद द्वारा एक अंत विद्यालय द्वारा वाद विवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विवरण दिया है कि डेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, कहाँ पर हो रहा है वो दिया हुआ है, और एक रिक्वेस्ट है कि सभी जो भी इच्छुक हैं वो अपना नाम कक्षा अध्यापक को दे दें। तो ये सचिव है छात्र परिषद विद्यालय क ख ग। तो यहाँ पर आप इस तरह से आपको ये जो है सूचना आपको बनानी है। आगे इसी तरह से कुछ फॉर्मेट हम देख सकते हैं। ऐसे ही शैक्षणिक भ्रमण हेतु जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ सूचना बनाई गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सूचना लेखन है वो किस तरह से, भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो भ्रमण के लिए भी आप लिख सकते हैं कि भ्रमण कहाँ जा रहे हैं और कितना इसका समय है, किस तरह से आप उसको लोगों तक आप एक बता सकते हैं कि उस भ्रमण हेतु की कितना आप को फीस पे करना है भ्रमण के लिए। तो 3,000 रुपये की राशि जमा करना है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी इच्छुक है वो इतने तारीख तक के पैसे जो है वो जमा करा दे। तो इस तरह से ये बताना आवश्यक था कि आप उसके अंदर भ्रमण कहाँ पर है, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए है, कितने तारीख को जा रहा है और कहाँ जा रहा है, ताजमहल देखने के लिए जा रहा है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी सूचना में देनी है। बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए कम से कम शब्दों में आपको 20 से 30 शब्दों में आपको आपकी सूचना जो है वो लिखनी है, ताकि आप सामने वाला आपकी सूचना से बोर ना हो और जो आपका मेन जो आपका मुद्दा है वो उससे क्लियर हो जाए। तो इस तरह से आपकी सूचना लेखन, आई होप स्टूडेंट्स आप इसको आपको इसके जितने पॉइंट्स हैं, जितने इसके रूल्स होते हैं सूचना लिखने के लिए, समय, स्थान, दिन, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन एंड टेक केयर।